नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए संविधान से टॉप 20 प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, पर्यावरण विषय में संविधान से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। 20 प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेगा, 20 प्रश्न आपको ध्यान से देखना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, ग्राम पंचायतों का कार्य क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है जल संसाधनों का रख रखाव करना, या स्कूलों का निर्माण करना, या बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना, या इनमें से सभी। आप लोग बताइए, ग्राम पंचायतों का कार्य क्या होता है। देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायतों का कार्य होता है जल संसाधनों का रखरखाव करना भी होता है, स्कूलों का निर्माण करना भी होता है और बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना भी इनका कार्य होता है। तो इनमें से सभी ऑप्शन आपका सही है, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। बच्चों का सर्वांगीण विकास, पुरुषों का सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण, या नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य होता है भारतीय नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, आपको बताना है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, या मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है, आपको यह बताना है। ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। राज्यसभा दोस्तों यह भारतीय संविधान का उच्च सदन होता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, आपको यह बताना है। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, रूस। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य को दोस्तों संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में रखा गया है। ठीक है, किसमें, अनुच्छेद 51 का में रखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था, कब अपनाया था, आपको बताना है। 20 जनवरी 1950 को, या 24 जनवरी 1950 को, या 21 मई 1949 को, या 13 नवंबर 1949 को। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, राष्ट्रगान के रचयिता की बात करें दोस्तों, तो रविंद्रनाथ टैगोर इसके रचयिता हैं। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, और 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, राष्ट्रगान का समय क्या होता है। राष्ट्रगान का समय होता है दोस्तों 52 सेकंड। ठीक है, 52 सेकंड में यह गाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का निर्माण निम्न में से किसकी संस्तुति पर हुआ था, आपको यह बताना है। ऑप्शन है कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर, या क्रिप्स मिशन की संस्तुति पर, या माउंटबेटन की संस्तुति पर, या इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब क्या है, यहाँ आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था, आपको यह बताना है। 14 नवंबर 1949 को, या 24 नवंबर 1949 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 27 नवंबर 1949 को। आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है दोस्तों, 26 नवंबर 1949। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, आपको यह बताना है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, या जर्मनी से। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। आपका सही जवाब है दोस्तों, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों मौलिक अधिकार लिया गया है, और ब्रिटेन से दोस्तों क्या लिया गया है, संसदीय प्रणाली को लिया गया है, और जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से दोस्तों आपातकाल लिया गया है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य किससे लिया गया है, मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार पूछेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो रूस से। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न देखेंगे, 11वीं अनुसूची का संबंध है
11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से या शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के संबंध में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है? आपको यह बताना है। ऑप्शन है अनुसूची 5 में, दूसरा ऑप्शन है अनुसूची 9 में, या अनुसूची 11 में, या अनुसूची 12 में। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है अनुसूची 12 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ष 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ठीक है, और इसका संबंध शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन से है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपको बताना है। ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 24। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 21 का में है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का को जोड़कर दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? आपको बताना है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 124। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 32 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है। पंचायती राज संगठन के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? आपको बताना है। ऑप्शन है अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, पंचायती राज संगठन के बारे में अनुच्छेद 40 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? आपको बताना है। 10, 11, 12, 13। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो भारतीय संविधान में दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 का में, याद रखिएगा, भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का, ठीक है, अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून अधिनियम 1994 किस संविधान संशोधन के बाद बनाया गया? आपको यह बताना है। ऑप्शन है 73वें संविधान संशोधन द्वारा, या 74वें संविधान संशोधन द्वारा, या 86वें संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है दोस्तों 74वें संविधान संशोधन द्वारा। बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही है। याद रखिएगा दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून अधिनियम 1994 नाम से एक नया कानून बनाया गया। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है? आपको बताना है। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 213, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों इसकी नियुक्ति कौन करता है? अगर यह पूछा जाए तो याद रखिएगा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है। सदन के बैठकों के लिए गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? आपको यह बताना है। 1/12, 1/10, 1/4 या 1/8। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है दोस्तों, सदन के बैठकों के लिए सदन के कुल सदस्यों के 1/10 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है। कितना? 1/10 सदस्यों की। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? संपत्ति का अधिकार दोस्तों एक विधिक अधिकार है। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले मौलिक अधिकार था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है। नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए। मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभासद। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है?
नगर निगम के प्रमुख को दोस्तों मेयर कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, या महापौर भी कहते हैं। ठीक है, मेयर या महापौर कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है दोस्तों नगर में पीने का पानी, सफाई, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब की व्यवस्था करना होता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार से दोस्तों 20 प्रश्न आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये सभी प्रश्न आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को शेयर करिए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।